अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन इंजीनियर मूव व्लॉग्स। मेरा नाम मोहम्मद एराज़ है और मैं एक इमिग्रेंट हूँ कनाडा में, जो कि एज अ स्टूडेंट आया था। नाउ आई एम वर्किंग, सो मैं एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सो आज मैं आपको लेके चलूँगा बेस्ट बाय, जहाँ पे मुझे माइक्स ख़रीदनी है बेसिकली, क्योंकि मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ उसके लिए मुझे माइक की ज़रूरत है। माइक के बिना आवाज़ जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि आवाज़ क्लियर नहीं है एंड स्टफ लाइक दैट। सो लेट्स गो टू बेस्ट बाय एंड देन फाइंड अ प्रॉपर माइक। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को मैं बता दूं कि बेस्ट बाय एक रिटेल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मिलती हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, यू नेम इट एंड वी हैव इट इन बेस्ट बाय। सो लेट्स सी अंदर क्या क्या है और क्या क्या सारे इक्विपमेंट्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो पीछे है ये होम थिएटर है, यू कैन सी ऑल द होम थिएटर लाइक बड़ी टीवी, उसके साथ स्पीकर्स एंड स्टफ लाइक दैट वो है। ये रही बेस्ट बाय की गीक स्क्वाड, विच इज़ बेसिकली अ रिपेयर सेंटर। सो अगर आपकी लैपटॉप ख़राब हो जाती है या सेलफ़ोन ख़राब हो गया या फिर आपकी जो डेटा है वो लूज़ हो गया, आपको डेटा रिकवर कराना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को रिपेयर शॉप है वो यहाँ पे आपको गीक स्क्वाड में उसकी सर्विसेज मिल जाती है। सो मेक श्योर अगर आप लोगों की कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक, तो यू कैन कम टू द बेस्ट बाय, एनी बेस्ट बाय, बिगर बेस्ट बाय वन, एंड देन यू कैन गेट इट रिपेयर्ड और सर्विस इट फ्रॉम हेयर। तो हम लोगों ने माइक ख़रीद ली है। बेसिकली माइक के साथ हम लोगों ने ट्राईपॉड स्टैंड भी लिया है, व्लॉगिंग स्टैंड भी लिया है, क्योंकि ये जो मैं होल्ड ऑन करता हूँ हाथ से कैमरा, सो इट बिकम्स रियली डिफ़िकल्ट टू टॉक वाइल दैट। सो ये रही मेरी व्लॉगिंग की किट और ये रही ऑडियो कनेक्टर, सो दैट आई कैन ईज़िली कनेक्ट टू माई आईफोन एंड डू द व्लॉगिंग। और ये मुझे $101 कुछ में हुआ है टोटल, सो इट्स गुड। 20% डिस्काउंट में मिला मुझे, क्योंकि मैं इन लोगों को जानता था पीछे वालों को। सो इट्स अ गुड डील। लेट्स गो टू प्रिंसेस आइलैंड पार्क एंड देन वहाँ बैठ के बात करते हैं बाकी के व्लॉग के बारे में। रही मेरी व्लॉगिंग की किट तैयार। ये ऊपर वाली है माइक, जो कि कनेक्टेड है वायर से, एंड देन इट इज़ कनेक्टेड टू लाइटनिंग वायर। सो ये वाली मेरी आईफोन से कनेक्ट होगी और जो फ़ोन है वो यहाँ जाकर अटैच हो जानी है और उसके बाद होगी व्लॉगिंग, जो कि इजी होगी। सो हम लोग प्रिंसेस आइलैंड पार्क पहुंच चुके हैं गाइस। तो ये रहा पीछे डाउनटाउन, ये बिल्कुल डाउनटाउन के एज पे है प्रिंसेस आइलैंड पार्क, और ये बो रिवर है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज हम लोग बात करेंगे मेरे बारे में। मुझे 2 साल हो गए कनाडा आए हुए। मैं क्या क्या फ़ेस किया मैंने यहाँ पे, मैं शुरुआत से आपको बताऊंगा कि शुरुआत के दिनों से लेके आज तक मतलब किस तरह ट्रांजिशन हुई मेरे लाइफ में, किस तरह एज अ स्टूडेंट आया था, फिर मुझे क्या जॉब्स मिली, फिर मैं एट द एंड क्या पढ़ाई की मैंने। सो लेट्स टॉक व्हाइल वी वॉक। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। कैलकाटा सिटी में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ। उसके बाद व्हेन आई वाज 14 या 15 इयर्स ओल्ड मुझे कोटा भेज दिया था मेरे मॉम डैड ने। वहीं पे मैंने पढ़ाई की, हाई स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद फिर वहीं तैयारी की मैंने आईआईटी की, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया में जो इंजीनियरिंग करते हैं वो करते ही आईआईटी की तैयारी। तो मैंने आईआईटी की तैयारी की कोटा में जाके, वहाँ पे 2 साल मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं मूव कर गया साउथ इंडिया, जो कि चेन्नई है। चेन्नई में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। चेन्नई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर मैं मूव ऑन हो गया, कनाडा आ गया। कनाडा में भी मैंने मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री कंप्लीट की है, विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद वो बेसिकली मैंने कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से पढ़ाई कंप्लीट की, जो कि वन ऑफ द टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है कनाडा में। सो आई वॉज क्वाइट लकी आई गॉट इन टू दैट। उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है कि किस तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी आया। ये रही बो रिवर। लोग यहाँ पे अपनी कनूज़ लेके आते हैं, यहाँ पे स्विमिंग करते हैं समर्स में, और यहाँ से आपको ईज़िली दिख जाएंगी द ग्रेट पीस ब्रिज, जो कि ऑन द राइट साइड है, यू कैन सी दैट।
मैं आपको सामने से दिखाऊंगा पीस ब्रिज, बट ये रही बो रिवर के नज़ारे, ये रही प्रिंसेस आइलैंड पार्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग कनू कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। सो समर अब कुछ ही टाइम में जाने वाला है, सो इट्स बेटर। यहाँ पे पूरी बर्फ़ होगी कुछ ही दिनों में, दो महीनों के अंदर ये पूरी झील जम जाने वाली है। सो अभी मज़े ले लो जितने मज़े लेने हैं। ये आपको ये बेंचेस दिख रही है, ये छोटी वाली बेंच यहाँ पर मैं जस्ट बैठा करता था जब भी मैं परेशान हुआ करता था, या फिर जब भी मेरा मूड ख़राब होता था तो मैं यहाँ आके बैठता था। मेरे घर जस्ट पीछे ही है, ये मेरी पहले घर हुआ करती थी राइट साइड में, जस्ट अंडर द क्रेन, वहाँ पे मैं घर हुआ करती थी। वहाँ से डायरेक्टली मैं 5 मिनट की वॉक करके यहाँ आता था, वहाँ से वो पुल क्रॉस करके आई यूज्ड टू सिट हियर एंड देन या दैट वाज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ। The song is for people like you there that keeps it turned on. Well, excuse me for getting, but there's things I do, you see. Hi folks, my name is Baba, or call me Ahmed Aki Baba, and this is beautiful Emily. Okay, thank you Muhammad, this is all the show that you do. Okay, yeah, so Ahmed basically does shows, so we'll tag him, I'll give his description down there in the... So जो मिला ना हमें अहमद और एमिली, सो मैं पहले उनसे गया, उनसे परमिशन ली कि मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ कि नहीं। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल आप वीडियो बनाएं उनकी। सो उन्होंने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, मैंने बोला मेरा नाम मो है, शॉर्ट फॉर्म मो बुलाते हैं। सो बोलते हैं नो आई वांट टू नो योर फुल इंडियन नेम, नॉट द शॉर्ट फॉर्म नेम। सो मैंने उन्हें बताया मेरा नाम मोहम्मद है। बोला मेरा ओके नाइस, दैट्स नाइस, मेरा नाम अहमद है। सो दैट्स हाउ इट इज़। मज़ा आता है, लोगों से मिलते हैं, फील्स रियली गुड। सो ये जो पीछे वाला बेंच है ना, यही मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था कि यहाँ पे मैं बैठा करता था। सो इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी व्हेन एवर आई कम हियर। बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है। यहाँ से ना पूरी पीस ब्रिज दिखती है, और जब शाम के वक्त आप आते हो ना तो कितना अच्छा लाइटनिंग होता है कि यू फील लाइक यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, वहाँ से यहाँ से क्या क्या व्यू दिखता है। अब मैं थोड़ी बात करूँगा पॉजिटिविटी के बारे में। मेरे लाइफ में ना हमेशा लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया है, चाहे जितने भी लोग हुए, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हुए। जब मैं कनाडा आ रहा था ना, उससे पहले जैसे कुछ फेसबुक की वेबसाइट्स, फेसबुक की जो ग्रुप्स हैं ना, उसमें मैं कनेक्ट हुआ था लोगों से। तो वो कहते थे कि कैलगरी में जॉब्स ही नहीं है, कैसे सर्वाइव करोगे एज अ स्टूडेंट, और यहाँ पे रेफरेंस के बिना जॉब ही नहीं लगती है, वरना यहाँ कैलगरी में मतलब बहुत ख़राब हालत हो रखी है, ये कहा करते थे लोग। बट अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत करके यहाँ कनाडा आया, कैलगरी आया, बिना कोई रेफरेंस के मैंने पहले दिन ही जॉब लगा ली। पहला जॉब मेरे लाइफ में जब मैं कनाडा आया था, मेरी पहली जॉब जो थी वो एज ए डिश वॉशर थी। सो मैं एक डाउनटाउन में एक रेस्टोरेंट थी जहाँ पे डिश वॉशर का काम करना था मुझे। सो मैंने वहाँ पे जॉब की, डिश वॉशिंग की जॉब की। कुछ दिनों के लिए मैंने डिश वॉशिंग की जॉब की। फिर 3-4 दिन के बाद मुझे फिर एज अ कैशियर भी जॉब लग गई। सो लोग जो है ना यहाँ पे बड़े आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि यहाँ नहीं होती है कुछ भी, या XYZ। बट आपको ना हिम्मत रखना है, क्योंकि जॉब जो होती है ना, ये लोग हम और आप कोई नहीं होते हैं जॉब देने वाले। जॉब तो ऊपर वाला अल्लाह देता है जॉब। सो बेसिकली सब लोग दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जब पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, तो उससे पहले भी लोग कह रहे थे कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस बहुत कम है, यहाँ एक्सपीरियंस के बिना जॉब नहीं मिलती कनाडा में। ये सारी बातें बस बोलने की बातें हैं।
इंसान को जॉब मिल जाती है अगर अल्लाह चाहेंगे और आप मेहनत करेंगे। सो मुझे प्रोफेशनल जॉब एज़ सुन एज़ आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, मुझे आराम से मुझे प्रोफेशनल जॉब मिल गई। हाँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, 6-8 महीने मैंने नौकरी ढूंढी उससे पहले से ही, ग्रेजुएशन से। सो आपको अपना काम करना है और आपको बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि ये जो होती है ना, ये जॉब और ये सारी चीज़ें, ये हमारे इख्तियार में नहीं होती है, ये ऊपर वाला ही के हाथ में होती है। जब जिस दिन मुकर्रर होता है उस दिन आपको मिल जाती है। बट यही है लाइफ की, यही दस्तूर है, यही नियम है लाइफ की। सो आपको मेहनत करनी है, वेट करनी है, लोगों की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि ये जो कनाडा है ना, ये ऐसा जगह है जहाँ पे आप बिना मेहनत किए, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ आया था तो इतना सोचता था कि किस तरह मतलब होंगी चीज़ें, कैसे होंगी, कैसे मैं फ़ीस मैनेज करूँगा सेकेंड ईयर की। बट इवेंचुअली मैंने मतलब मेहनत नहीं करना छोड़ा, मैंने बोला नहीं, मेहनत तो करना ही करना है। सो काफ़ी सारी जॉब्स की मैंने, मेहनत की, तब जाके मैंने जॉब मुझे मेरी मिल गई। इवेंचुअली जो हासिल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया। सो जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों से बस यही गुजारिश है कि जो लोग आपको डीमोटिवेट करें उनके साथ तो आप बिल्कुल मत रहें, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको मोटिवेट करे हर चीज़ों में। हाँ हो जाएगा, हाँ हर चीज़ में दे जस्ट मोटिवेट यू। सो फाइंड दोज पीपल इन योर लाइफ, उन लोगों के साथ रहो जो आपकी इज़्ज़त करें, आपका साथ दें। क्योंकि यहाँ कनाडा में ना रिलेटिव्स नहीं होते, आपके माँ बाप नहीं होते, तो आपको ना ख़ुद को इस तरह बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, अच्छे संगत लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शुरुआत में किसी ऐसे लोगों के साथ रह रहे जिन्हें आप जानते नहीं, फेयर एनफ, सबके साथ ऐसा होता है कि आपको शुरुआत में बस जस्ट टू गेट गोइंग यू हैव टू डू दैट। बट अगर आपको टॉक्सिसिटी ज़्यादा लग रहा है तो यू कैन मूव ऑन, लाइक किसी और के साथ रह लेना। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जब रहते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस रहती है। सो यही मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आपके पास ऑप्शंस है, आई वुड से दैट मूव ऑन। यार मैंने ना एक चीज़ और सीखी है कनाडा में, कि अपना हेल्थ सबसे ऊपर है। क्योंकि अगर आप सेहतमंद नहीं रहेंगे तो ना आप नौकरी कर पाएंगे, ना आप अपने आप का ख्याल रख पाएंगे। सो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है आपके लाइफ में कि आप अपने आप को हेल्दी रखें, आप अपने आप को फ़िट रखें, मेंटली अच्छा रखें, हमेशा अच्छा सोचें, कोशिश करें कि नेगेटिविटी से दूर रहें। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना बाहरी अपने फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत कम होती है, तो नेगेटिविटी ना बहुत जल्दी दिमाग में आती है, गलत चीज़ें। बहुत सारे लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा है। सो बस आप लोगों से, जो भी नए आ रहे हैं यहाँ पे, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ। अपने माँ बाप से डेली बातें करो। मैंने एक दिन भी मतलब जब से मैं कनाडा आया हूँ तब से मैं मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं मतलब अपने घर पे बात नहीं किया हूँ, कि काफ़ी दिन हो गए वो घर पे बात नहीं किया। यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि 5-6 दिन 8 दिन घर पे बात नहीं करते, बट मैं घर पे हमेशा बात करता हूँ, जिससे जो ना मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाती है। मैं एक सेंटर ऑफ एनर्जी रहती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है हाँ मेरे माँ बाप मेरे साथ है। इवेंचुअली कुछ भी गलत होगा, दे आर हेयर टू कहीं से भी, जब तक माँ बाप आपके साथ है ना, आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, आपका अच्छा ही होगा। सो स्टे कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स। यहाँ पे ना लोग आते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ टाइम नहीं मिल रहा है। क्या ऐसा तो कभी नहीं होता है कि 5 मिनट टाइम नहीं मिले। सो हमेशा टॉक टू योर पेरेंट्स विच मेक्स यू हैप्पी। सो गाइज़, आज के वीडियो का मोटिव ही यही था कि स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज़ ये जो लाइफ है ना, इसमें लोग पॉजिटिविटी कम फैलाते हैं, लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे कनाडा का एक्सपीरियंस, ये मैंने यही सीखा है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड एवरी डे इज़ अ बेटर डे। जब भी मैं पलट के अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, हर दिन जो नया दिन है मेरे लिए वो बेहतर हुआ करता था पुराने दिन से। सो यही मैंने सीखी है, और आगे भी मैं यही मोटिव लेकर आगे बढ़ूँगा अपने लाइफ में। सो
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के तक पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो कनाडा आ रहे हैं, उन्हें वीडियो शेयर करें, उन्हें ये सारी बातें बताएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। Thank you so much for watching my channel. I really appreciate all of you guys, and spread love and positivity, and see you soon. Have a nice day. Bye bye.